सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हज़ूरी में। हालेलुया। और आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो, जैसे कि हम सबको पता है कि ये अंत का दिन चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। और आज का जो वचन है, आज का जो वर्ड मेरा बिलीवर प्रभु ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, कि इन अंत के दिनों में जो बीमारियाँ, जो महामारियाँ, जो अकाल और जो प्रॉब्लम्स, जैसे वर्ड कहता है कि परमेश्वर जो लोगों को देगा, क्योंकि लिखा कि ये पाप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और परमेश्वर इस पाप की वजह से जो लोगों को दंड देगा। ये अंत के टाइम के जो निशानियाँ, जैसे कि बाइबल कहती कि भूकंप होंगे, अकाल पड़ेगा, और जितने भी साइंस बाइबल बताती है वो सब चीज़ें हम देखते कि हो रहे हैं। हालेलुया। तो आज के वचन में हमने यही समझना है कि इन अकाल के दिनों में, इस क्रोध भरे दिन में, जो परमेश्वर के जो क्रोध भरे दिन जो चल रहा है, इसमें हम कैसे बचे, हमें क्या करना चाहिए, तो हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। हालेलुया। आज इस चीज़ को हमने समझना। हम बाइबल जब पढ़ते तो बाइबल का टिड्डियों का आक्रमण जो हम सुनते हैं कि जब बाइबल बताते इस बात को, जब लोग पाप करते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर टिड्डियों को द्वारा उनके फसलों को खराब करता है। हालेलुया। आज भी ऐसा होता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में सुना कि जो टिड्डियों का एक बड़ा दल अपने इंडिया में भी आया, हाँ, और फसलों की उनकी सेफ्टी के लिए किसान जो हैं उनको अलर्ट किया गया। तो हम मसीह लोगों को पता है कि ये क्या है। जो तो लोग शरीर में वो फिजिकली चीज़ों को देखते हैं, फिर वो चाहे वायरस का हो या अकाल का हो, फिर चाहे टिड्डियों का, तो वो शारीरिक रीति से सोचते हैं। पर हमें पता है एज अ क्रिश्चियन होने के नाते कि आज जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, ये बाइबल बताती है अंतले दिनों की निशानी। जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा था, थोड़ी देर पहले हमारे स्पिरिचुअल फादर ने दिखाया था कि जो सूर्य का जो है वो ब्लैक हो रहा है। जो लोगों से न्यूज़ वाले पूछ रहे कि ये क्या है, तो कहते हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। पर वचन कहता है कि अंतले दिनों की ये निशानी। हालेलुया। तो इस अंत के दिन में परमेश्वर के लोग, हाँ, या कोई भी है, वो कैसे इन दुखों से बच सकता है, उनसे निकल सकता है, और कैसे टेस्टिमनी के साथ खड़ा हो। हालेलुया। इस चीज़ को आज के वचन के द्वारा हमने समझा। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन को इसको समझने के लिए जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम पढ़ेंगे सपनिया 1 उसके 18 आयत को। सपनिया 1 उसके 18 आयत को मैं पढ़ूंगा और आप सुनोगे। इसमें लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डाले। हालेलुया। इसमें देखो क्या लिखा है। लिखा यहोवा के रोष के दिन ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर, लिखा उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। तो उसकी जलन की आग से, आप देखो अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था, कुछ महीने पहले के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, वो कितना भयंकर आग था, कितना नुकसान हुआ। और बारिश जो था मेन, उस वजह से वो बुझा, कोई बड़ी बड़ी मशीनें उसको बुझा नहीं पाई। हालेलुया। और जब मैं इस वर्ड को पढ़ा, जो लास्ट लाइन जो लिखा वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डाले। आज जो कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग घबराए हुए हैं, डर में, इस वजह से, इस वायरस की वजह से। और जैसे कि हमने सुना है, हाँ, कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया कि बहुत सारे लोगों को डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, वो मर भी सकते हैं, सिर्फ घबराहट की वजह से, डर की वजह से। और वचन क्या कहता है, ये क्या है। लिखा यहोवा के रोष के दिन में, हाँ, परमेश्वर के गुस्से का ये टाइम चल रहा है, गुस्से, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। और लिखा इन दिनों में जो टाइम अभी चल रहा है, लिखा ना तो उनका सोने से बचाव होगा ना चांदी से। अब मुझे ये बताओ, बाइबल कहते सोने चांदी से तो हमारा बचाव नहीं होगा,
पर आज के दिन के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सोने चांदी से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। पर आप मुझे बताओ, आज देखो तो लोग सोने चांदी और सिर्फ पैसा पैसा करें, जो कि वचन कहता है इन दुखों से बीमारियों से तुम्हें ये सोना चांदी नहीं बचाएंगे। हालेलुया। अभी पीछे न्यूज़ आई 2-3 दिन पहले कि अमिताभ बच्चन और उसकी फैमिली में जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। आप देखो उनके पास किस चीज़ की कमी? क्या उनके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है? क्या बड़े डॉक्टर्स उनको नहीं जानते? क्या बड़े लोग उनको, मुझे बताओ किस चीज़ की कमी उनको? पर मैं न्यूज़ में देख रहा था, अब कहते लोगों के हाथ खड़े हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ के सुना है, लिखा ना सोने से उनका बचाव होगा ना चांदी से, और आज के डेट में वैसा ही हो रहा है। अब जो सुसाइड का हमने सुना था, जो खबर आई थी जो एक्टर का, सुशांत सिंह राजपूत का, क्या नहीं था उसके पास, पर जब वो प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन आया कोई काम क्या? आज दुनिया सिर्फ पैसा 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 और सब चीजें इकट्ठी करने में लगी। आप देखो निशानियां दे रहा है परमेश्वर। जो वर्ड कह रहा है सोना चांदी तुम्हें नहीं बचाएंगे, उसके क्या दोस्त नहीं होंगे, लाखों उसके फॉलोअर्स, कोई काम नहीं आया, करोड़ों की उसकी प्रॉपर्टी थी, सोना चांदी सब चीजें होंगी, चांद पे उसने जगह ले रखी थी। मुझे बताओ क्या क्या कमी था उसको, किस चीज की? बताओ मुझे फिजिकली क्या कमी थी उसको? और एक यंग जवानी में मर गया वो। हालेलुया। रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात आज हमने ये समझा कि बाइबल ये कहते कि तुम सोना चांदी से तुम्हारा बचाव इन दिनों में नहीं होगा जो दिन चल रहे हैं, जो परमेश्वर का क्रोध का दिन जो चल रहा है। सोना चांदी से, ये सोना चांदी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया। और देखो ना जो आज हो रहा है, आप देखो अभी मैंने आपको बताया कि अभी जब अमिताभ बच्चन और उसकी फैमिली को जब हुआ, तो मैंने देखो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कमी है उनको, क्या नहीं है, क्या उनके पास सोना चांदी नहीं है, क्या पैसा नहीं है, क्या बड़े डॉक्टर्स उनको नहीं जानते? सब कुछ है, पर फिर भी अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बचा ले। आज दुनिया बंद पड़ी, हाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्या नहीं, क्या उनके पास सोना चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, पर फिर भी जब वायरस है तो हर बंदा फिर ऊपर देखता है कि प्रभु बचा ले। अब हम क्यों नहीं करते अपने सोने चांदी पे भरोसा? अब क्यों नहीं कहते हाँ मेरे पास करोड़ों रुपए में बच जाऊंगा? नहीं, अब हम खुदाबंद की ओर देख रहे। हालेलुया। और वचन यही कहना कि इन दिनों में ये जो टाइम चल रहा है, सोना चांदी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। और ये तो ये होगा कि ये जो टाइम है, इस टाइम पर जो हम पैसा और सब चीजें सिर्फ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, वचन कहता है ये चीजें तुम्हें नहीं बचाएंगी। जो प्रॉब्लम, जो दुख जो इन दिनों में पड़ने वाले लोगों के ऊपर, ये अंत का टाइम चल रहा है। और इस अंत के दिनों में हमें क्या करना है, ये अब मैं आपको बताऊंगा। जब हम पढ़ते हैं सपनिया 2 उसके 3 आयत को, उसमें लिखा, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है सोना चांदी तुम्हें इस क्रोध के दिन में नहीं बचा सकते। और मैंने विद प्रूफ आपको एग्जाम्पल्स आज की डेट की, ये जो महामारी में जो चीजें हो रही, जो लोग इससे इफेक्ट हुए, उनके पास मैंने आपको बताया कि सोना चांदी पैसा क्या नहीं, उसके पहुंच, डॉक्टर, सब चीजें, पर किसी काम के नहीं। और वचन यही कहता है ये चीजें किसी काम के नहीं। तो हमें इस वर्ड को सुन के, जो आज मेरा बिलीवर प्रभु ने आप लोगों के लिए दिया मुझे, एक हमें अपनी माइंड सेट ये तो बनाइए, क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात सच है कि ये जो दुख, जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे लोग, ये मुझे इस दुख से, इस प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया। अमिताभ बच्चन, उसकी फैमिली,
अब इस प्रॉब्लम से कौन बचाएगा? खुदा ने बचाएगा। जब लोग प्रेयर करेंगे परमेश्वर उसको बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पर एक और चीज, हाँ, परमेश्वर इमोशनल नहीं है, ये हमें पता है। क्योंकि जब हर बंदा, अब देखो, जब तो सब कुछ अच्छा है तब हम अपनी मन मर्जियां करते हैं, तब कोई नहीं सुनता परमेश्वर क्या कहता है, तब सब गलत चीजें करते हैं। पर जब प्रॉब्लम आती और जब पता ये हमसे नहीं होने वाला, तब हम कहते हैं परमेश्वर बचा लो। पर बाइबल ऐसा कहती है कि शरीर में रहते हुए जो तुम गलत करोगे और जो सही करोगे इसी के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाए। हालेलुया। क्या कहता है, कौन सी चीज तुम्हें इन दिनों में बचाएगी? इस जो रोज का दिन है, जो परमेश्वर का, क्या बचाएगा आपको? लिखा, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। हालेलुया। लिखा, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, सोना चांदी मत ढूंढो, पैसा मत करो कि इसकी चोरी कर ली, इसकी ठगी मार ली, इसके पैसे छीन लिए, हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया उससे लड़ने लग गए, तूने मुझे ऐसे कैसे कर। नो, ये नम्र बनने का टाइम है। बाइबल कहते हैं नम्रता की खोज कर, मेल मिलाप से रह, प्रेम के साथ रह। ये टाइम इकट्ठा करने का नहीं है, बांटने का है। हालेलुया। ये वो टाइम चल रहा है, ये बांटने का है। सोना चांदी और पैसे इकट्ठा करने का टाइम नहीं है। पर बांटेंगे हम तब ना जब हमारे पास होगा। तो उसके लिए मेहनत करो, पर उसका पर्पस अपना ऐश और आराम नहीं होना चाहिए, लोगों की हेल्प करना होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यही वो काम है जो जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, बीमारी आएगा, महामारी आएगा, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। हम जब पढ़ते हैं हिजकिय्याह के बारे में, जब उसको जो यिर्मयाह ने आके बोला कि अब तू मरेगा और जो अपने घराने को आज्ञा देना दे, तो उसने क्या कहा? उसने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता है। हालेलुया। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी और जब आप उससे पहले का जो आपकी लाइफ होगा, जब आप खुदावंद के साथ नम्रता का खोज करोगे, हाँ, प्रेम में चलोगे, परमेश्वर के वचनों को मानोगे, चैरिटी करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, गरीबों की हेल्प करोगे, और फिर जब प्रॉब्लम आएगी तो आप बोलोगे प्रभु मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता आया हूं, तो मुझे इस महामारी से बचा। तूने कहा धर्मी अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, मुझे इस अकाल के दिन में हंसमुख रख परमेश्वर। हालेलुया। मैं आज आपको अपनी ये तस्वीर देना चाहता हूँ कि इन अकाल के दिनों में देखो, लोगों की तनख्वाह कम हो रही, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। और अगर मैं अपनी तस्वीर आपको दूं, इस अकाल के दिनों में मेरी तनख्वाह बढ़ी है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर को वो वचन पूरा हुआ कि धर्मी अकाल के दिन में हंसमुख रहेगा। धर्मी खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। उसको आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हो, अगर आपने खुद को करप्ट नहीं किया, खुदा के साथ फेथफुल हो, उसके वचनों में बने हो, उसके आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर, बाइबल लिखा तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे परंतु कोई भी तेरे पास ना आएगा। कोई महामारी, कोई महारोग आपकी लाइफ का हिस्सा ना होगा। क्योंकि जब वो महामारी आएगा और जब आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता है कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, पर वो अब मेरी उम्र को बढ़ा, मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर। खुदा ने फ्री करेगा। जैसे उसने हिजकिय्याह को आजाद किया उस कैंसर से, उस रोग से, वो परमेश्वर आपको भी आजाद करेगा अगर आप उस सर्वशक्तिमान को अपने सम्मुख जानकर चलोगे तो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, आज का वर्ड यही है प्रभु का, जो मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया कि सोना चांदी से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहुंच किसी काम का नहीं। जब क्रोध का दिन जो अभी चल रहा है वो आएगा नहीं, वो चल रहा है, परमेश्वर बचाएगा आपको इन चीजों से। हालेलुया। मैंने आपको ये 2 लोगों के एग्जाम्पल दी जो अभी, जिन्होंने, एक ने सुसाइड किया। क्या कमी थी उसके पास? क्या उसके पास सोना चांदी नहीं था? क्या उसके दोस्त नहीं थे? उसके फ्रेंड नहीं था? क्या नहीं था उसके पास? सब चीजें थी,
पर फिर भी सुसाइड, और वो जवानी में। ये सबसे बड़ी बात, स्मार्ट था, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर जवानी में मरा। रीजन क्या है? परमेश्वर। ये धर्म के काम ये बचाएंगे आपको इन दिनों में, मैं आपको सच बोल रहा हूं। आपको महामारी से, बीमारी से परमेश्वर बचाएगा, और कोई चीज आपको नहीं बचा सकती। बाकी सब धोखा है जो शैतान आपको दे रहा है। हालेलुया। और ये क्रिश्चियन लोगों के लिए खास करके, क्योंकि कौन सुनेगा इस वर्ड को? जो मसीह होके भी दुनियावी चीजों में लगे हुए, बिजनेस सेट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, फ्यूचर प्लानिंग्स कर लें। आप लोगों को ये समझना है कि ये चीजें आपको जब प्रॉब्लम आएगी नहीं बचाएंगी। हालेलुया। दुख के दिनों में कौन बचाएगा आपको? परमेश्वर। सोना चांदी नहीं बचाएंगे। जो पैसा वैसा आप करो वो नहीं बचाएगा आपको। मैंने कहता पैसा मत कमाओ, हाँ, पर मैं ये करो, परमेश्वर को साथ रख के फिर चीजों को करो, चाहे तुम कुछ भी करो। पैसा कमा लो, उसका पर्पस लोगों की हेल्प करनी हो, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, अपने ऐश आराम के लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये आज आपने समझना। आमीन। और जो परमेश्वर आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहां लोगों की तनख्वाह कम हो रही, उनकी सैलरी कम की, उनको जॉब से निकाला जा रहा है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी तनख्वाह बढ़ी इन अकाल के दिनों में। और प्रभु का वचन पूरा हो कि धर्मी अकाल के दिनों में हंसमुख रहे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जब आज आप इस वचन को सुन रहे हो, मेरा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना हो आपको छुए, आपकी बुद्धि को, आपके समझ को वो खोले, कि परमेश्वर का आज का ये वर्ड आपको समझ है, और आप वर्ड के अकॉर्डिंग जैसे प्रभु कह रहा है आप वैसे चलो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो क्रेडिट वो खुदावंत के नाम को दो। हालेलुया। बाइबल लिखा परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रख, क्योंकि परमेश्वर क्यों कह रहा मुझे पहले स्थान पर है? क्योंकि वो जानता अगर मैं इसकी लाइफ में पहले स्थान पर रहूंगा तो इसकी लाइफ की सब चीजें सेट होंगी। हालेलुया। तो आज जब ये सब चीजें होती है, लोग फिजिकली सोचते हैं, उनका अगर कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आए, तो अब जैसे ये चीज जब हो रहा है, देखो अब जिनकी तनख्वाह कम है उनको लगता है यार ये महामारी चल रहा है, हाँ, क्योंकि ये लगता है कि शायद इस मंदी की वजह से ना हमारी तनख्वाह कम होगी। आप अगर क्रिश्चियन हो, मंदी की वजह से आपकी तनख्वाह कम नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आप खुदावंत के साथ फेथफुल हो, आप ब्लेस होगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मैं ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी बढ़ी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और वर्ड कहता है, जो वचन बाइबल कहता है वो मेरी लाइफ में पूरा। देखो अभी मैंने आपको ये बताया ना कि बाइबल कहते है कि ये अंत का दिन जो चल रहा है, हाँ, इसमें सोना चांदी तुम्हें नहीं बचाएगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि जिस एक्टर ने सुसाइड किया, क्या उसके पास सोना चांदी नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, लोग नहीं, फ्रेंड्स, क्या नहीं था उसके पास? हाँ, अच्छे खासे काउंसलर के पास वो जा सकता है, जो उसको डिप्रेशन से, जो लोग बोलते हैं हाँ हमसे बात करो, हम आपको बताएंगे कैसे, पर फिर भी मर गया वो। हालेलुया। तो ये इस बात का प्रूफ है, हाँ, कि सोना चांदी हमें नहीं बचा सकते। और दूसरी बात जो मैंने आपको बोला कि बाइबल में लिखा, धर्मी अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा, धर्मी खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। अब ये वर्ड देखो, ये मेरी लाइफ में पूरा हो, जहां आज के डेट में लोगों के जॉब से निकाला जा रहा है, उनकी तनख्वाह कम की जा रही, मेरी बढ़ी, मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी बढ़ी। हालेलुया। और जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। हालेलुया। वर्ड सच्चा, लिखा वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ। हालेलुया। बस हमने क्या करना है, अगर हम इस वचन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वचन को पढ़ना है, इसके ऊपर मनन करना है, और जैसा वचन कहता है वैसे हमने करना है, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना। अगर बाइबल में लिखा कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन बचे रहो।
तो हमने नम्रताई को ढूंढना। हालेलुया। नम्रताई को कैसे ढूंढे? जहाँ पे आपको गुस्सा करने का वो चीजें शैतान दे रहा है, जिस बात पे आपको गुस्सा करना है, आप उस जगह पे आप हम्बल हो रहे, नम्र हो रहे, तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर लो चीजों को, क्योंकि शैतान ये सब चीजें करेंगे। ये अंत का टाइम चल रहा है, ये सब चीजें होंगी। जब आपको गुस्सा आएगा, आपको आपकी नम्रताई खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा, आपको धार्मिकता से बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा, पर आपने नहीं जाना। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सोना चांदी ये इनसे मेरा बचाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा करके मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तब जब क्रोध का दिन आएगा, जब दुख, जब बीमारियां आएंगी, तो फिर मैं मरूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं। जब हिजकिय्याह गया, उसने प्रूफ दिया कि मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता हूं, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरी उम्र को बढ़ा। हम भी आज इस तरह से चले खुदावंद के सामने, जब सब कुछ अच्छा है, ताकि जब कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हम बोल सके, परमेश्वर मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता है। जब मैं अपने जॉब पर, जब मुझे किसी ने बुरा बोला, मैंने उसको बुरा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जब दुश्मन सताए तो आशीष दो। हालेलुया। तंगी में भी रहे, अगर आप तंगी में रहोगे और चोरी नहीं हो, आप बोलोगे प्रभु मैं तंगी में रहा पर मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि तेरे वचन ने बोला कि चोरी नहीं करनी। हालेलुया। और फिर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जब आप इस तरह से चलोगे प्रभु में, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, और जब वर्ड ऐसे डिक्लेयर करोगे, मेरा परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है, और जिस प्रॉब्लम में वो फंसे होते हैं उससे निकालता है। खुदावंद आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से फ्री करे। हालेलुया। तो अब करना क्या है? क्या करना है आपने आज से? धार्मिकता का पीछा करना है, नम्रताई को ढूंढना है। आमीन। जैसे कि बाइबल में लिखा, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। ये बात आपके दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए आज, कि जहां दुनिया पैसा पैसा कर रही है, जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ कि ये जिन चीजों के पीछे तुम लगे हो, जो प्रॉब्लम आएंगी, ऐसे महामारियां आएंगी, ये तुम्हें नहीं बचाएंगे। कौन बचाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर आपको बचाएगा। और वो कब बचाएगा? जब हम उसकी बातों को मानेंगे। आप देखो, एक माँ बाप जो है, हमारे माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े अफसर बने, बड़े लेवल पे जाएं, वो दुखी ना रहे, पर वो चाह के भी अपने बच्चों को सुखी नहीं देख पाते, न कर पाते। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चे उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, मम्मी बोलते बेटा इधर नहीं जाना, बेटा उधर ही जाएगा, बाप कहते ये नहीं करना, वो वही करता है, फिर क्या कर लेंगे माँ बाप? फिर वो बच्चा दुखी होगा ना, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की बात नहीं मान रहा। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता, हाँ, वो नहीं चाहता हम दुखी रहे, हम प्रॉब्लम में रहे, हम बीमारियों में रहे, हम महामारियों से मरे। हालेलुया। पर लोग फिर भी मरते। रीजन क्या है? ये वो लोग हैं जो अपने बाप की, अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो व्यभिचार में, चोरी में, अनाज्ञाकारिता में। हालेलुया। आपने प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे ग्रेस दे खुदा कि मैं तेरे वर्ड के ऊपर चल सकूं, मैं तेरे वचनों के ऊपर चल सकूं। परमेश्वर, आपने प्रार्थना करना। और बाइबल लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है, उसकी सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो आपको इम्पॉसिबल लगे, उसको भी ये बोलना कि नहीं, वर्ड ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसकी सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। हालेलुया। आप देखो, आपका जो शारीरिक माता पिता है, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं बोलते जो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है उनका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो सोचो, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें बनाया है, तो क्या वो हमें ऐसी कोई बात बोलेगा जो हम कर ना सकें? हालेलुया। ऐसी प्रभु की ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, अगर हम करना चाहें तो। हालेलुया। ये शैतान का एक बड़ा धोखा है जो वो लोगों को देता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। नो, आप कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दिया, आपको ग्रेस दिया, वो जो प्रभु कह रहा है ये करना है, आप वो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अगर आप शैतान के भरमावे में नहीं पड़ना चाहते तो आपको वो करना होगा जो प्रभु का वचन कहता है। अगर आप इन अकाल के दिनों में अगर आप तृप्त रहना चाहते हैं, हंसमुख रहना चाहते हो,
इन महामारियों से, बीमारी से बचना चाहते हो, तो आपको वो करना होगा जो प्रभु का वचन कहता है, वैसे चलना होगा। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, हाँ, टाइम पास कर रहे हैं, जब मालिक देख रहा है तब कर रहे हैं, और बाकी टाइम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो फिर हम फेथफुल नहीं है। पता क्यों? क्योंकि वचन कहता है जिस काम को भी तुम करो, परमेश्वर के काम को जानते हो उसे करो, उसे किसी इंसान का काम मत समझो, और इस अपना प्रतिफल का उम्मीद भी उस सर्वशक्तिमान से रखो। आप देखो, एक इंसान अगर उसका मालिक सामने, वो काम कर रहा है, हाँ, और जब मालिक ऑफिस में बैठा है, अब वो इधर उधर की बातें कर रहा है, कैमरे लगे हैं तो कैमरे के सामने काम कर रहा है, और जो कैमरे के पीछे फिर अब कौन सा कोई देख रहा है। आप कैमरे से छुप सकते हो, अपने मालिक की आंखों से तो छुप, पर जो सर्वशक्तिमान, आप उससे छुप के कहाँ जाओगे? और असल में आपको प्रतिफल वही देगा, आपको ऊंचा वो करेगा, आपको बड़ी पोस्ट वो देगा, आपका मालिक नहीं, वो तो एक जरिया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और उसे जिसे चाहे उसे देता है, वो छोटे से छोटे को भी उस पर नियुक्त कर देता है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो आपको बड़ी पोस्ट देता है। हालेलुया। लोग तो जरिए, क्योंकि हमें पता कोई भी आत्मा इस धरती के ऊपर अपने आप काम नहीं करता, परमेश्वर करता तो लोगों के थ्रू ही है, पर जो मेन जो हेड है वो खुदावंद, मालिक बाद में आता है, वो दूसरे पे है, पहले पे वो सर्वशक्तिमान। और अगर हम उसकी निगाह में करप्ट हो गए तो फिर और क्या रह गया? फिर न्याय के दिन जब आएंगे तो वो सर्वशक्तिमान हमारा न्याय करेगा। तो उसने आपका व्हाट्सएप चलाते भी आपको देखा, आपको गालियां बकते भी उसने देखा, लड़ाई झगड़े करते भी उसने देखा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जो आज का वचन है वो आपको समझ आया हो, और परमेश्वर आपको वो बुद्धि दे, समझ दे कि आप इस वचन को समझो और इसके अनुसार चल सको। और हम इस बात के लिए क्लियर हो कि सोना चांदी से, पैसा से हम परमेश्वर के क्रोध के दिनों में नहीं बच सकते। अगर हम इन दिनों में अगर हमें बचा सकता है तो हमें परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें उससे लिपट के रहना है। हालेलुया। आपको अगर कोई इन दुखों से बचा सकता है तो परमेश्वर है। आज तो बड़े बड़े लोगों के हाथ खड़े हैं, ऊपर को देख रहे हैं, उनके चाहने वाले ऊपर को देख रहे हैं कि प्रभु कृपा कर। हालेलुया। अब कोई सोना चांदी की तरफ नहीं जा रहा, अब किसी का ध्यान उधर नहीं जाता। उन्होंने बहुत सारे सोना चांदी और पैसा इकट्ठा करके रखा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, सब चीजें, पर अब इस वक्त किसी काम का नहीं। अब हम प्रभु की ओर देख रहे हैं। बेस्ट हमारे लिए होगा अगर हम पहले से खुदाबंद की ओर देखें तो, क्योंकि बाइबल कहते हैं, हिजकिय्याह ने कहा, मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता है। अब परमेश्वर मेरी उम्र को बढ़ा, इस प्रॉब्लम से मुझे फ्री कर। और बाइबल कहते हैं प्रभु ने किया ठीक उसी तरह। मेरा ये विश्वास है आज के वचन को सुनने के बाद अब परमेश्वर अपने सम्मुख जानकर चलो। हालेलुया। ताकि जब विपत्ति के दिन आए आप प्रार्थना करो, और जिस तरह परमेश्वर हिजकिय्याह को बचाया वो आपको भी बचाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम लास्ट प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको आपके प्रॉब्लम से, रोगों से, सब बीमारियों से फ्री करेंगे, और आपको वो ग्रेस देंगे कि आज का जो वर्ड आपने सुना है आप इसके ऊपर चलो, और विपत्ति से, प्रॉब्लम, सब दुखों से बाहर आओ, और बड़ी गवाही के साथ प्रभु आपको खड़ा करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा जीवित आत्मा यीशु मसीह के नाम में खुदावंद इन लोगों को छुए मेरे परमेश्वर, जो आज के वचन को पिता परमेश्वर सुने। तेरा आत्मा उन्हें प्रभु बुद्धि दे, समझ दे कि पिता आपके जीवित वचन के ऊपर वो चल सके। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें छुए। बाइबल को जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पिता तेरा आत्मा उन्हें ग्रेस दे, पिता उनके कदमों को अपने वचनों के मार्गों में स्थिर कर। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए। पिता जितने बीमार मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पिता तेरे वचन में लिखा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो। पिता तेरे वचन में लिखा, यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा मेडिकल डॉक्टर। प्रभु ये वर्ड उन लोगों की लाइफ में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में, और तेरी चंगाई, तेरे छुटकारा बीमार लोगों की लाइफ का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर जितने दुष्ट आत्माओं से जग रहे हैं, पिता तेरे वचन में लिखा, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट की फायर से करके दुष्ट आत्मा इन लोगों की बॉडी को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम। पिता तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। बाइबल कहते धन की आशीष यहोवा की ओर से आती। पिता तेरे वचन लिखा, धर्मी अकाल के दिन में हंसमुख रहेगा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे ये जीवित वचन इन लोगों की लाइफ में पूरा, और तेरा आत्मा इन अकाल के दिन में इन्हें हंसमुख रखे, इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करे, इनकी सब जरूरतों को पूरा करे, और इन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ,
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।